कुछ टाइम का? नो सर। हाँ ठीक ठीक होने वाली है। देखो स्क्रीन शेयर होगी मेरी? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसके काम को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन और कर दूं, जो नए बच्चे हैं उनके भी समझ में आ जाएगा, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो भी एक बार समझ लीजिएगा कि हमें करना क्या है अब अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहली बात ये थी कि हम लोगों ने एक अपना अपनी वेबसाइट के लिए एक होम पेज बनाना था, जो हम डिजाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। आप सभी जानते होंगे, जितने भी मेरे नए बच्चे हो पुराने बच्चे हैं, कि बेटा जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, यानी कि जो भी कोई भी वेबसाइट होगी वो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है। और जो वेब पेजेस होते हैं उनको हम लोग, या उन वेब पेज को अगर क्रिएट करने की बात करें तो HTML जो होगी एक उसकी एक बेसिक लैंग्वेज होगी, या हम ये कह सकते हैं कि HTML के थ्रू आप उसका एक सिंपल एक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो काम है, यानी कल जो हम लोगों ने अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था वो ये था कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अपना होम पेज जनरेट किया। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सभी को? यस हाँ, सर। तो ये जो हमारा था होम पेज जो था, इसको मैंने home.html के नाम से सेव कर दिया था। ये बात हमने कल जानी थी। इसके बाद में हमने जितने भी नंबर ऑफ वेब पेजेस बनाने हैं उन सभी को, सबसे पहला काम तो मैंने आपको ये बताया था कि सारे जितने भी वेब पेजेस होंगे सभी को आपने एक सिंगल फोल्डर के अंदर रखना है। इसका फायदा हमें ये होगा कि जब हम अपना एंकर टैग यूज करते हैं तो वहां पर हमें अपने वेब पेज के लिए पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल वेब पेज के नाम के साथ में वो हमारा लिंक हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पहले मैं HTML के ऊपर काम करूंगा, यहाँ पर आज और कल 2 दिन मैं HTML के ऊपर काम करूंगा, और इन 2 दिन के अंदर हमें जितने भी वेब पेजेस डिजाइन करने हैं हम अभी डिसाइड कर लेते हैं कि कितने हमें वेब पेज यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि जैसे ही हमें लगता है कि अगर हमने कहीं पर बटन का यूज किया है, कहीं मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ पार्ट अपना CSS का भी यूज करूंगा। और CSS का जो हम यूज करेंगे वो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि मैं उसको एक्सटर्नल करके यूज करूंगा अपने CSS को, सिर्फ उसका लिंक अपने वेब पेजेस के लिए दे दूंगा। अगली बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है जावा स्क्रिप्ट की, कि सर जावा स्क्रिप्ट का हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ हमें बटन बनाने हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, जितने भी नंबर ऑफ बटन बनाएंगे उन सबके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म होगा वो हमारे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होगा। और साथ में इस वेबसाइट के अंदर एक छोटा सा काम और मैं ऐड करवाऊंगा आप लोगों से, वो जो मैंने आपको बताया था कन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूं, कन्वर्टर भी मुझे अपनी इसी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, वो थोड़ा सा एडिशनल काम होगा हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अगली बात समझ में आता? चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, और शायद मैं आपको कल भी बताना भूल गया था, कि आप एक बार अपने टीचर्स के साथ में, या आपके टीचर्स ये आपके HOS से परमिशन इस बात की ले लें कि हमें यहाँ स्कूल की बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने वेब पेजेस के अंदर ऐड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ टीचर्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स हैं सबके नाम का हम एक अलग अलग वेब पेज बनाए, इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि एक तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वेब पेजेस बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप अपने इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए सारे टीचर्स के लिए, सारे स्टाफ के लिए बहुत इफेक्टिव एक मैसेज जाएगा कि हाँ बच्चों ने वाकई बहुत मेहनत करी है। ठीक है, दूसरी बात ये सॉरी दूसरी बात ये है, मैं आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम आप लोगों का होगा स्कूल के अंदर। अगर वहां आपके टीचर आपसे पूछते हैं कि ये फोटो को आपने वेब पेज के अंदर कैसे एम्बेड किया, या ये जो टेक्स्ट है ये कलरफुल कैसे आया, या इस बटन के लिए आपने क्या काम करा, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, वहां अच्छे से मतलब समझा नहीं पाए अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, तो फिर शायद उन्हें ये ना लगे कि आप लोगों ने कहीं से चीटिंग करके या किसी की हेल्प से ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी कंटेंट की हम बात करें, जिस भी टेक्स्ट की बात करें, फंक्शन की बात करें, आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से समझनी है। और इसीलिए हम हर क्लास को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जब आप अपने आगे चलकर अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप पीछे जाकर उनको चेक कर सकते हैं। अगली बात समझ में?
Yes, sir. अच्छा, एक बात और मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मेरे बोलने का फ्लो तेज तो नहीं है? No, चलिए ठीक है। हाँ, तो अब मैं एक बार और थोड़ा सा आपको रफली हिंट दे देता हूं। कुछ चीजें हैं जो मैंने और अपनी तरफ से ऐड करने के लिए सोची है कि ये सारी चीजें अगर हम ऐड करते हैं तो शायद हमारा प्रोजेक्ट और अच्छा बन जाएगा। देखिए, सबसे पहला काम था होम पेज का, जो हम ऑलरेडी अपना बना चुके हैं, राइट? Yes, sir. हाँ, और इसके बाद में हमने छोटे छोटे मेन सब पेज बनाए। जैसा कि मैंने बात कर रहा हूं आपके अबाउट के बारे में, यहां पर आप लोगों ने अबाउट के बारे में एक वेब पेज बना दिया होगा। फिर यहां पर मैंने बना दिया टीचर्स के बारे में, एक मेरा वेब पेज हो गया होगा। टीचर्स के बाद में हम यहाँ एडमिशन की बात कर सकते हैं। एडमिशन के बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, क्लब की बात कर लेंगे। क्लब के बाद में हम यहाँ पर लैब्स की बात करेंगे कि अपने स्कूल के अंदर कितनी नंबर ऑफ लैब्स हैं। लैब्स के बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पर फोटो गैलरी करके हम एक बना देंगे अपने इसके अंदर, है ना, कि हमारे यहाँ कितने, मतलब कि फोटो गैलरी जब भी आप बनाएंगे तो ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के फोटो हम यहाँ पर दे सकते हैं। कोई अगर स्पोर्ट डे हुआ है तो उसके हम फोटो यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे फोटो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि देखो ये जो डेटा मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ ये कोई एकदम मैं ये कहूँ कि प्राइवेट डेटा नहीं है, पब्लिक है। सारी चीजें इसमें आसान है, हमें स्कूल से मिल सकती है, ठीक है? फोटो के बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो स्कूल के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो होती नहीं है। ये आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से बताना कि सर इसको रखें या नहीं रखें, ठीक है? हाँ, क्योंकि देखो आप सभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है और आप अपने स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं और स्कूल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है नहीं। अगर आप चाहें तो सिंपल एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए हम वेब पेज बनाएंगे जिसको होम पेज के साथ में हम लिंक कर देंगे, ठीक है? और फिर इस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल डिटेल्स लिखनी है और 2 4 5 फोटोज अपनी गूगल से कॉपी पेस्ट मार के वहां हम इसके साथ में एम्बेड कर देंगे। बस का ट्रांसपोर्ट बस जो होती है हमारी, ठीक है? हाँ, लेकिन ये काम मैं ट्रांसपोर्ट का तब करूंगा जब आप लोग एग्री करते हैं। आप लोग ये कहें कि सर ट्रांसपोर्ट हमारे स्कूल में है ही नहीं तो हम इसका वेब पेज क्यों लगाएं, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको रखवाना चाहते हैं या नहीं। बात क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अच्छा, ट्रांसपोर्ट के बाद में हमने एक वेब पेज और बनाना है जो हम बात करेंगे यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट डिटेल के बारे में, है ना, कि आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए मोबाइल फोन, ईमेल एड्रेस, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, Yes, देखो sir. अभी मैं होम पेज के बारे में सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी आपसे मैंने शायद ये कल भी बात करी थी कि हमने कल इन सभी को एज अ हाइपर लिंक यूज किया था। आगे बात समझ में? Yes, sir. कल हमने एज अ हाइपर लिंक यूज किया था तो मैंने आपको ऑप्शन ये दिया था कि आप चाहें तो एज अ टेबल की फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हैं और आप चाहें तो एज अ बटन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं टेबल और बटन इन दोनों का यूज करके आपको दिखाऊंगा और दोनों में से जिसका लुक एंड फील आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बात आगे समझ में? Yes, sir. चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो रही हमारी सिंपल बात। अब देखिए अबाउट के अंदर हमें लिखना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। अबाउट के अंदर सिर्फ हमें अपने स्कूल के बारे में लिखना है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और इसकी इतने ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुई और साथ में इसके अंदर ये जो हमारा स्कूल है ये गवर्नमेंट है और 2 4 इसकी 5 अपने स्कूल की फोटो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? अच्छा, एक वेब पेज और मेरे मन में ये था, अगर आप लोग एग्री करते हैं, मान लेते हैं वो कहीं पर भी मैं मेन वेब पेज में रख दूंगा कि मैं यहाँ पर अवार्ड करके एक वेब पेज रखूंगा। इस अवार्ड में होगा क्या कि आपके एक तो एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पर, एनुअल रिजल्ट के 10th का रिजल्ट कितना रहा, 12th का रिजल्ट कितना रहा, ठीक है? अगर आपके स्कूल का कोई बच्चा कहीं स्टेट अवार्ड या कोई जोनल लेवल पर उसने मेंटल मैथ में या कहीं पर भी कोई अवार्ड जीता है तो उसकी डिटेल्स भी आप चाहें तो यहाँ रखवा सकते हैं। कैसा रहेगा ये अवार्ड वाला ऑप्शन? सर ये अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा है। ये भी ठीक रहेगा, है ना? क्योंकि देखो इसकी इंफॉर्मेशन तो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में भी डिस्प्ले करके रखी हुई होती है, ठीक है? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो अबाउट की बात क्लियर हुई? Yes, हाँ, sir. अब Yes, थोड़ी sir. सी मुझे आपसे डिस्कशन ये भी करना है कि अगर मैं इस टीचर वाले मेन वेब पेज की बात करूं तो आप देखो यहाँ एक स्कूल के बच्चे हैं या 2 3 स्कूल के हैं, ये मुझे एक बार कंफर्म करो। सर अलग अलग स्कूल थे, अलग अलग स्कूल के हैं, ठीक है? तो जी, आपके देखो टीचर्स भी अगर क्लास के अंदर है तो एक बार मैं उनसे भी बात करूंगा अभी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके टीचर से भी, है क्या यहाँ पर कोई आपके टीचर्स? Yes, sir. हाँ हाँ मैम,
मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, शायद वो सुन नहीं पा रहे। सर हमारी तो टीचर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे टीचर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम सुनते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये, आपके टीचर से ये एक बात ये पूछनी चाहता था कि देखो, अगर हम बात करें जितने भी नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं सबकी, तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगर हम सारे टीचर्स के नाम का एक एक वेब पेज बनाएंगे, क्योंकि वेब पेज बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ हमें करना ये है कि वहां पर एक तो अपने टीचर्स का नेम, साथ में उनका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में एक उनकी बहुत चमचमाती सी फोटो। क्योंकि अगर आप अपने टीचर्स को ये बात बताएंगे, आपके टीचर्स उनको एक बताएंगे कि मैम ऐसे ऐसे एक हमारे बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में हमें आपके बारे में एक वेब पेज होगा, यानी कि जैसे ही हम आपके नाम पर क्लिक करते हैं तो हम आपके इंफॉर्मेशन वाले वेब पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहें तो अपने टीचर से कोई भी 2 सेंटेंस, जैसे आपने देखा होगा मैगजीन के अंदर कोई भी टीचर्स कोई भी बात लिख देते हैं, अगर ये सारा रिकॉर्ड आप इकट्ठा करवा के दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। दूसरी बात ये बेटा, ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ टीचर्स के बारे में, ये काम बहुत लेंदी होगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके देना ये बहुत टाइमिंग वाला काम है। तो ये चीज पहले मुझे आप एग्री करो कि सारे टीचर्स का वेब पेज रखना कंपलसरी है या नहीं रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत आपकी है, काम कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यस सर, है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब सुन लो मेरी बात। अपनी इस क्लास के अंदर कितने बच्चों के घर कंप्यूटर सिस्टम है? चलिए कोई बात नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर बात एक ही है। देखो, जिन बच्चों के घर पे कंप्यूटर होगा, मैं उनको कुछ काम असाइन करूंगा। कैसे काम असाइन करूंगा? कि टीचर्स के लिए एक सिंगल वेब पेज पहले मैं बना के दूंगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको एक टीचर्स के लिए वेब पेज बनाऊंगा। फिर उसके बाद में होगा क्या, सिर्फ उसी वेब पेज के कंटेंट को आपने कॉपी पेस्ट कर देना है और जहां जहां न्यू टीचर्स आएगा उसकी डिटेल और उसकी फोटो को एडिट कर देना है, काम खत्म। तो बाकी के वेब पेज को आप मुझे कोड करके देंगे, फिर मैं अपने सिस्टम में उनको डाल दूंगा। या फिर एक काम करते हैं, मैं साथ के साथ सारे वेब पेज यही बनाऊंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब एक काम करते हैं सिंपल, हम आज जो भी मैंने हाइपर लिंक्स यहाँ पर यूज किए थे ना, उन सारे हाइपर लिंक्स को हटाकर मैं एक बार टेबल की फॉर्म में आपको बनाकर दिखा दूं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ओके सर। तो हम चलते हैं अपने वापस से फोल्डर पे, और फोल्डर हमारा ये रहा, OGT जनवरी करके, और इसके अंदर था प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर मैंने कुछ वेब पेज और ऐड करे हैं, जैसे मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ और मैं लैब की बात कर रहा हूँ, ये 2 वेब पेज और मैं डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, किसी भी, या अपने एक काम करते हैं, जो इसको हटा देते हैं एक बार। हाँ, मैंने क्या करा, स्ट्रीम वाला जो मेरा वेब पेज है इसको मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के लिए एक बात जरा ध्यान से देखो, ये हमारे .html के नाम से सेव है और यहाँ जो आइकन हमें दिख रहा है वो अपने ब्राउजर का है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो, हाँ, अगर जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो वो कैसे करेंगे? वो मोबाइल फोन पे करेंगे बेटे। सर आज मैंने ट्राई किया था तो हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस काम को कंप्लीट करते हैं ना। देखो, स्ट्रीम करके अब ये जो जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं ये अपने आप देख रहे हैं ब्राउजर के आइकन के हिसाब से, है ना। तो हमें यहाँ नोटपैड पर खोलने के लिए उनके ऊपर राइट क्लिक करना है और ओपन विद नोटपैड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओपन विद नोटपैड करेंगे, ये मेरी कोडिंग आ गई जो हमने कल की, ठीक है। इसी सेम कोड को मैंने कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी करा और कंट्रोल N से मैं न्यू अपने नोटपैड की फाइल पर आ गया, पेज पर आ गया, और कंट्रोल B से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पर एक नया वेब पेज बनाना चाहता हूं और इसका मैं नाम दूंगा बेटे यहाँ पर लैब, ठीक है। यानी लैब्स हमारे स्कूल के अंदर कौन कौन सी हैं। लैब्स हम यहाँ चेंज कर देते हैं, हमारी आर्ट्स की लैब को हटा देते हैं। मैंने यहाँ पर लगा दिया साइंस की लैब है, और साइंस की लैब के बाद में मैंने कैसे कंप्यूटर लैब, हाँ कंप्यूटर लैब, ये सारी चीजें ना मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल C से इसको कॉपी करा और स्क्रीन पर ले जाकर, ठीक है। चलिए इनका चेंज कर देते हैं सीक्वेंस, इसको 2 की जगह 3 कर देंगे, D की जगह इसको 4 कर देंगे, ठीक है। और इसको एक कॉमर्स को हटा के ना कंप्लीट कर देंगे,
ठीक है, और इसको मैंने हटाकर बायो लैब कर दिया, जो मर्जी हम कर सकते हैं, सिंपल फिलहाल हमारा काम ये है। ठीक है, कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे और इस वेब पेज का नाम मैं रखूंगा, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, डेस्कटॉप पर मैं चला गया, डेस्कटॉप के बाद अपना OGT जनवरी और प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है और इसके अंदर हमने इसका नाम रखा lablab.html। ठीक है, lab.html के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वापस से एक बार एक वेब पेज और बना लेता हूं मैं अपने अवार्ड करके। तो कंट्रोल ए से मैंने वापस से वही काम कर रखा है, कॉपी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एन से वापस से न्यू वेब पेज और कंट्रोल बी से पेस्ट। और इस लैब की जगह हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट करके। ठीक है, रिजल्ट या अवार्ड जो मर्जी हम बाद में चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, या रिजल्ट की जगह हम अवार्ड ही लिख देंगे, ठीक है, अवार्ड मैंने बना दिया। और अवार्ड में हम यहाँ लिख देते हैं कि 10th लेवल का अवार्ड है मेरा। ठीक है, या आपने 12th लेवल के अवार्ड, अवार्ड का मतलब सिंपल है, जो हम बाद में इंफॉर्मेशन चाहेंगे वो एडिट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, और ये सिंपल करके मैंने इसको भी कंट्रोल एस से सेव किया और इसको वापस से हम उसी फोल्डर के अंदर award award.html करके मैंने इसको सेव कर दिया। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि जो मैंने हाइपरलिंक्स यहाँ बनाई थी उन हाइपरलिंक्स को मैं चेंज करके किस में बनाऊंगा, टेबल की फॉर्म में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहला काम है हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, अपनी टेबल डिजाइन कर लेते हैं। टेबल के टैग्स आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं? यस सर। नहीं पता? कितने लोगों को नहीं पता? सर पता। चलिए ठीक है, एक बार मैं कोई बात नहीं, मैं एक बार रिवाइज वेट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हमें कोई टेबल बनानी होती है तो आप बहुत अच्छी तरह सभी लोग जानते हैं कि टेबल जो होती है वो मेरी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के बीच में डिवाइडेड होती है। ठीक है, ये जो हमारी वर्टिकल है ये सब मेरे कॉलम्स हैं, ये सब मेरे कॉलम्स होंगे, सी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये जो सारी चीजें हैं ये मेरी होंगी रो, इसके लिए मैंने आर लिख दिया। ठीक है, दूसरी चीज ये है टेबल के लिए, ये होगा मेरा टेबल का मेन टैग, और टेबल के अंदर जो हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले टेबल रो बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, टेबल रो के अंदर हमने कितनी टेबल हेडिंग बनानी है, जो टेबल हेडिंग होंगी वो आपकी एज अ कॉलम की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आप लगाएंगे टेबल TH करके होगा आपका टैग, जो टेबल हेडिंग आपको डिसाइड कराएगा। यहाँ टेबल हेडिंग का नाम रखेंगे, मान लेते हैं आपने यहाँ नाम रखा A, फिर आपको इसको क्लोज करना होगा। ठीक है, TH को, फिर वापस से आपने दोबारा टेबल हेडिंग बनाई, इसका नाम आपने रख दिया B, फिर आपने इसको क्लोज कर दिया, फिर आपने दोबारा टेबल हेडिंग बनाई, इसका नाम रख दिया आपने C, इसको फिर आप वापस से क्लोज करेंगे। जैसे आप ABC नाम रखते हैं तो ABC आपका यहाँ पर आ जाएगा, A, B और C। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ, और जितने भी आप टेबल हेडिंग बनाना चाह रहे हैं वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, और लास्ट में हम अपनी टेबल रो को क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ से अपनी टेबल को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी टेबल को क्लोज कर दिया, क्योंकि बेटे हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक रो चाहिए। एक रो का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ सिंगल, सिर्फ इस रो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे होम पेज पर ये मुझे दिखना चाहिए हर बटन के साथ में, अबाउट, टीचर्स, ये सारी करके। ठीक है, हमें दूसरी रो की कोई जरूरत नहीं है। आप करें डिजाइन? हाँ सर, वो कुछ बच्चे ना मतलब कोई नहीं कर पा रहे, तो बार बार बोल रहे ग्रुप पे कि मतलब सर को बोल दो हमारी एंटर कर दे। बेटे मेरी बात सुनो, मेरे हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है फिलहाल क्लास का। 1 मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, वो ओके सर, 1 मिनट, मैंने सबको व्यू ऑल किया और सबको एडमिट ऑल कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, चलिए हो गए वो बच्चे, है ना, कोई बात। हाँ ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई टेबल की? चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूं, अपने जितने भी नंबर ऑफ वेब पेजेस मैंने बनाए हैं, मेन वेब पेजेस, एक बार उनका है ना एक छोटा सा फोटो ले लेता हूं। फोटो का मेरा फायदा ये रहेगा कि मुझे है ना बार बार नाम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, तो मैंने एक काम किया, अपने फोन में इनका ले लिया एक फोटो, सिंपल, ये हो गया फोटो। इसके बाद में मैं करूंगा क्या, अपने जो होम वेब पेज था मेरा मेन, उसको मैंने ओपन कर लिया, ओपन विद नोटपैड। अब यहां से हम चेंज करना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 वेब पेज और यहाँ पर ऐड किए थे, वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने ऐड किया यहाँ पर लैब करके, उसके लिए भी मैंने हाइपरलिंक लगा दूं, कंट्रोल C करके, और मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक लगा दिया।
मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक भी लगा दिया इसके लिए, और इसके लिए मैं यहाँ चेंज करूंगा अपने वेब पेज का नाम। तो ये मैंने बना दिया lablab.html, और इस फोटो की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं लैब, LAB लैब। ठीक है, इसके बाद में एक वेब पेज मैंने और बनाया था अवार्ड के लिए, उसके लिए भी मैं सेम यही कॉपी कर देता हूँ। यहाँ इसको भी मैंने चेंज कर दिया, फोटो की जगह मुझे अवार्ड लिख देना, तो ये अवार्ड का मेरा हाइपरलिंक हो जाएगा। ठीक है, अवार्ड का बना दिया, और यहाँ पे अवार्ड का। कल मैंने एक बात बताई थी कि जब आप ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है। कोई बताएगा मैंने क्या बात कही थी? सर कि आप ना फोटो का जो लोकेशन मतलब फोटो का जो नेम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिए। हाँ, फोटो का मतलब है जो मैंने फोटो के अंदर जो हमारे वेब पेज डिजाइन किए हैं उनका नाम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट होगा तो आपका हाइपरलिंक अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, ये सिंपल थे मेरे हाइपरलिंक्स। एक बार मैं ना आपको इसका आउटपुट दिखा दूं, फिर मैं टेबल के लिए चेंज करूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। एक बार इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे। और हम वापस से अपने फोल्डर पे चले गए और होम को मैंने ओपन किया, ये कर दिया। देखो जरा एक बार आउटपुट उसका सेम आ गया। यस हाँ, तो ये सारे मेरे क्या थे, ये मेरे नंबर ऑफ वेब पेजेस थे जिसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं तो मैं अपने नए वेब पेज पर आ गया। देखो जैसे कि मैं बैक टू होम पेज इस पर आ गया, अपने क्या था मेरा ये कॉन्टेक्ट वाला। बैक टू होम पेज कर दूंगा तो मैं वापस से अपने होम पेज पर आ जाऊंगा। तो ये बात की सिंपल जो हमने कल करी। अब मैं करूंगा क्या कि जितने भी मेरे ये हाइपर लिंक्स है ना, इनको एक टेबल रो में मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं टेबल रो के लिए कोडिंग लिखूंगा, ध्यान से देखते चलना, चीजें समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि बॉडी के अंदर मुझे अपने टेबल टैग की शुरुआत करनी है। यहां से मैंने शुरुआत करी अपने टेबल टैग की, और टेबल के बाद में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि इसके लिए आपने एक टेबल रो बनाना है, जिसके लिए आपने लिख दिया TR। आगे बात समझ में, ये क्या बना दिया आपने? टेबल रो। हाँ, ये टेबल रो बनाई, यानी हमें एक सिंगल एक ही रो अपनी टेबल के अंदर रखनी है। रो का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं ना एक सिंपल ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि हम ये डिजाइन करना चाहते हैं। एक बार देखो जरा ध्यान से, मैं एक बार और कराऊंगा। देखिए मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक सेकंड का मुझे टाइम। देखो ऐसे करके हमारी एक टेबल रो बनेगी, और इस रो के अंदर जो है ना हम लोगों के ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ऐसे करके। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स मुझे दिखेंगे, और इन सारे पार्ट्स के अंदर मैं अपने वेब पेजेस का लिंक दे दूंगा। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया अबाउट, यहाँ टीचर इन्फॉर्मेशन करके मैं लिखूंगा। ऐसे करके हमें नंबर ऑफ वेब पेज के लिंक आएंगे। जो हाइपर लिंक मेरे ऐसे दिख रहे हैं ना कंटिन्यू ऐसे करके, वो अब इसकी जगह मेरे इस टेबल रो में दिखेंगे। क्लियर? हाँ, चलिए, तो सबसे पहले हमने काम क्या करा यहाँ पर, अपनी एक किसको डिजाइन किया, एक टेबल को डिजाइन कर लिया। टेबल के अंदर मैंने टेबल रो की शुरुआत करी, और टेबल रो के बाद में मैं यहाँ पर टेबल हेडिंग्स की बात करूंगा। अब देखो टेबल हेडिंग में लगाता कैसे हूं वो ध्यान से रखना। मैंने यहाँ पर पहले हाइपर लिंक के लिए टेबल हेडिंग की शुरुआत करी, और जहां पर मेरा हाइपर लिंक खत्म है वहां पर मैं टेबल को क्लोज कर देता हूँ, टेबल हेडिंग को। ये मैंने अपनी टेबल हेडिंग को क्लोज कर दिया। और एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर लाइन ब्रेक को आपने हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें लाइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो सिंगल एक रो में मेरा डेटा आ जाएगा, और ये सारा का सारा हमारा टेबल जो हमारा टैब है उसकी वजह से होगा, टेबल टैग की वजह से। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपनी जितनी भी नंबर ऑफ लाइन ब्रेक्स थे इसके लिए मैंने BR टैग को हटा दिया। ठीक है, चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ सबको, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सबके लिए मैंने टेबल हेडिंग बनाऊंगा, फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे। तो सिंपल काम करना है, क्या करना है, टेबल हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सारे टैग के सामने पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल C से कॉपी किया, और ये देखिए पेस्ट किया, और इसके बाद में यहाँ पर आ गए हम नीचे, फिर मैंने यहाँ भी इसको पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ना मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक बार टाइप कर दो, बाकी का तो कट पेस्ट करते चले जाओ। सबके आगे पीछे भी लगाने हैं ना, क्योंकि पीछे फिर मुझे इसको क्लोज करके बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे स्लैश का यूज करना है। अपने टेबल हेडिंग टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैंने बंद करा। यहाँ पर मैंने स्लैश का यूज करा, और इससे ये क्या हुआ, मेरा जितने भी मेरे नंबर ऑफ टैग्स थे टेबल हेडिंग के वो सब मेरे क्लोज हो गए। चलिए इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। चलिए ठीक है,
अब टेबल हेडिंग के बाद में हमें यहाँ पर अपनी टेबल रो को भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिंगल एक रो बनानी है। टेबल रो को क्लोज कर दिया और इसके बाद में अपनी टेबल को भी क्लोज कर देता हूँ। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? सिंपल एक काम करा है, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। यस सर। कितने बच्चों के समझ में नहीं आई ये बताओ? हाँ जी सर। सबके समझ में आ गया? सर आ गया। आ गया समझ में? हमें एक बार क्लियर है। हाँ चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर जितने भी मेरे हाइपर लिंक्स थे, ध्यान से देखो, ये जो मेरे हाइपर लिंक आप देख रहे हैं लाइन बाय लाइन जो हमारे आ रहे हैं, इनको मैं एक टेबल रो में शो कराना चाहता हूँ। टेबल रो का मतलब ये है कि ऐसे करके मेरी एक टेबल रो बनेगी और जितने भी मेरे हाइपर लिंक्स हैं इस टेबल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक लिंक होगा, एक लिंक यहाँ पर होगा, एक लिंक मेरा यहाँ पर होगा। मैं ये कराना चाहता हूँ। आगे बात समझ में? अब आगे बात समझ में? हाँ, तो इसके लिए मुझे करना क्या है? इसके लिए मुझे ये काम करना है कि मैंने यहाँ पर टेबल अपने टैग का यूज किया और टेबल टैग की शुरुआत मैंने देखो यहाँ से करी है। यहां से मैंने टेबल की शुरुआत करी है अपने टेबल टैग की और इसके जस्ट नीचे मैंने अपना टेबल रो टैग का यूज किया। फिर मैंने टेबल हेडिंग बनाई। फिर जितने भी मेरे हाइपर लिंक्स थे इनको सबको मैंने टेबल हेडिंग के बीच में रखा, अपनी टेबल रो को क्लोज किया और टेबल हेडिंग अपनी जो टेबल मेन है उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर कंट्रोल एस से मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया। चल के बेटा एक बार अपने होम पेज को रिलोड करके देख लेते हैं क्या आउटपुट में कुछ चेंज हुआ कि नहीं। आगे बात समझ में? करें रिलोड? हाँ जी सर। चलिए वेरी गुड। यस तो मैंने इसको रिलोड किया और आउटपुट देखो ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। चेक करो एक बार। यस सर। आ गया? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ पर टेबल तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, राइट? सर यस हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो। अगर आपको टेबल हमें चाहिए तो देखो कोई हमने यहाँ पर टेबल के लिए बैकग्राउंड कलर कोई यूज नहीं करा है। आगे बात समझ में? अगर हम चाहते हैं कि टेबल हमारी क्लियर दिखे तो वो हमारा एक ऑड ऑप्शन होगा हमारी वेबसाइट के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो हमारे हाइपर लिंक्स दिख रहे हैं ये बेस्ट होंगे और इसके जस्ट ऊपर मैं आपके जो स्कूल की इमेज होगी उसको मैं पेस्ट करूंगा। आगे बात समझ में? यस सर। अगर आप चाहते हैं, सुन लो एक बार, अगर आप चाहते हैं कि सर टेबल हमारी ऐसे करके जो हाइपर लिंक से ऐसे मेरे बॉक्सेस में बंद हो तो मैं वो भी कर दूंगा। आप जल्दी बताइए करना या ऐसे ही ठीक लगेगा? सर ऐसे ही ठीक लग रहा है। मैम सर ऐसे ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी हम किसी प्रोफेशनल उसकी बात करते हैं ना वेबसाइट की, तो वेबसाइट का बेस्ट लुक यही होता है अगर हम बॉक्स में बंद कर देंगे तो क्लियर वो हमें दिखेगा। ये एक बहुत परफेक्ट वे जो आप लोग इस समय देख पा रहे हैं कि अगर आपने अपने एडमिशन की बात करनी है तो हमने एडमिशन के ऊपर क्लिक करा, हम यहाँ देखो एडमिशन पेज पर आ गए। ठीक है, आपको लगा जी हमें एडमिशन से वापस जाना है, बैक टू होम पेज पर चले गए तो वापस से हम अपने होम पेज पर आ गए। सही काम कर रहा है एकदम? चलिए ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई बात नहीं, टेबल बॉर्डर भी अभी मैं यूज कर दूंगा। पहले अब जो काम की बात है पहले हम वो सुन लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो टेबल का मैं बॉर्डर दूंगा ना वो प्यारे साथियों ध्यान रखना मैं CSS के थ्रू दूंगा ना कि HTML के थ्रू। अगली बात समझ में? क्या डिफरेंस है CSS और HTML में, ये मुझे आप लोग बताएंगे। बताइए बताइए क्या डिफरेंस है? नहीं समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? CSS का यूज डिजाइन हम बैकग्राउंड और डिजाइन देखो बेटा, CSS का काम ये है कि वो HTML के कंपेयर में कुछ अट्रैक्टिव आउटपुट मुझे देगा। चलिए तो मैं CSS का यहाँ पर यूज करूंगा, ध्यान से देखना। CSS के लिए मुझे करना सिर्फ इतना छोटा सा काम है कि मैं यहाँ पर अपना स्टाइल टैग यूज करूंगा। कोई मुझे बताएगा स्टाइल टैग हम कब यूज करते हैं? ये स्टाइल टैग इसकी बात कर रहा हूं। देखिए सुनिए जरा ध्यान से, जब हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं अपने HTML कोड के साथ में तो वहां पर मैं अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करता था। अगली बात समझ में? yes, हाँ, लेकिन जब आप अपने HTML कोड के साथ में CSS का यूज करेंगे तो उसके लिए आपने अपने स्टाइल टैग का यूज करना है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? हाँ भाई, ये बात ध्यान रखना कि अगर जावा स्क्रिप्ट को हम अपने HTML के साथ में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते थे अपना स्क्रिप्ट टैग, लेकिन अगर हम CSS की बात करेंगे तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा अपना स्टाइल टैग। बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलिए
तो मैं CSS की कोडिंग यहाँ पर कर देता हूं, और इसके लिए मैंने सबसे पहले Yes, काम sir. क्या कर लिया, अपना स्टाइल टैग की शुरुआत करी, और स्टाइल टैग को ही मैं यहाँ पर नीचे ले जाकर क्लोज कर देता हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले तो मुझे यहां तक की बात बताओ कि अब हम अपने कोड के अंदर जो यूज कर रहे हैं, वो प्यारे साथियों क्या यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें CSS का यूज करना है अपने कोड के अंदर। और CSS का यूज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक अट्रैक्टिव आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर बात? हाँ जी, yes, sir. तो उसके लिए Yes, sir. क्या कोड होगा वो ध्यान से देखना। मैं अपने टेबल के ऊपर CSS का कोड अप्लाई करूंगा। ये देखो, सबसे पहले मैंने अपने स्टाइल टैग का यूज करा, और स्टाइल के बाद में, हाँ, एक बार ध्यान से देखते चलना, स्टाइल के बाद में टेबल का लगाना है, टेबल के ऊपर CSS अप्लाई करनी है, साथ में टेबल हेडिंग है उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। एक मिनट, मैं यूज कर लेता हूं टेबल रो एज वेल एज टेबल हेडिंग। आगे बात समझ में? फिर करली ब्रैकेट से शुरुआत करनी है, और करली ब्रैकेट के शुरुआत करने के बाद में क्या यूज करेंगे आप लोग, यहां ध्यान से देखना। मैंने यहां पर लगाना है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर, सेमी कॉलन, इसके सॉरी कॉलन, और इसके बाद में आप बॉर्डर की मोटाई कितना देना चाह रहे हैं पहले वो डिसाइड करो। मान लेते हैं मैं 2 पिक्सल देना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे लिखना है 2px। क्लियर? Yes, sir. 2 पिक्सल मोटाई का मेरा बॉर्डर बनेगा। कैसे कलर में देना चाहते हैं वो आप यहां लिख दीजिएगा, सॉलिड ब्लैक, रेड, पिंक, जो मर्जी आप कलर यहां यूज करेंगे। मान लेते हैं मैं रेड कलर यूज करना चाहता हूं पहले, ठीक है? इसको बंद कर दीजिएगा सेमी Yes, कॉलन, sir. ठीक है? फिर अपने यहां से आप अपने करली ब्रैकेट को बंद कर दो। ये सिंपल कोडिंग थी CSS की। ये बात ध्यान से कि जब भी आप अपने, देखो किस किस कंटेंट को मैं बॉर्डर देना चाह रहा हूं। मैंने कहा जो मेरी टेबल है उसको बॉर्डर मिल जाना चाहिए, मेरी रोज को बॉर्डर मिल जाए, मेरी हेडिंग्स को बॉर्डर मिल जाए, साथ में बॉर्डर हमारा कितना होना चाहिए, 2 पिक्सल साइज का होना चाहिए, और कलर कैसा होना चाहिए, उसका रेड कलर होना चाहिए। आगे बात समझ में? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो मैं इसको रन करा देता हूं। सबसे पहले चलिए मैं टेबल रो को हटा देते हैं, सिर्फ हेडिंग के ऊपर लगाएंगे, बाद में चेक करेंगे। Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया, और वापस से चले गए हम अपने होम पेज पर, और मैं इसको रीलोड कर देता हूं। चेक करो जरा एक बार, आया कुछ? ये No, काम sir. नहीं कर रहा है, एक No, मिनट sir. वेट कीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम है हमारे कोड के अंदर ही, वो मैं चेक करता हूँ एक बार कैसे काम नहीं कर रहा है CSS का। टेबल कॉमा हेडिंग ये बिल्कुल ठीक है, टेबल रो भी लगा के देख देते हैं एक बार। बॉर्डर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, BORDER, ये भी ठीक है। 2 पिक्सल का हो गया रेड, इसके लिए हमने काम करके कॉमा लगा, ठीक है। और टेबल और स्टाइल टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया, बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन ये रन क्यों नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। Ctrl+S से सेव किया, वापस से गए होम पेज पर, इसको रिलोड किया, वापस से दोबारा प्रोग्राम को कॉपी करूंगा, दोबारा से ओपन किया, चल गया। एक मिनट, ये कलर हमारा यूज नहीं हो पा रहा है भाई, ये इसके कोड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और। मैंने यहाँ लिख दिया सॉलिड रेड, सॉलिड रेड लगा के देखते हैं मिल जाए। आ गया? Yes, चेक करो एक बार, देखो अब मेरी बात ध्यान से Yes, सुनना। ठीक है, क्या हाँ जी। ये मेरा बेस्ट वे था, या इससे पहले जो था वो अच्छा था? sir. ये वाला. बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। ये 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला ऑप्शन तो ये था, एक बार देखना, एक बार बहुत अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान आप लोगों ने रखना है। सबसे पहला ऑप्शन तो मैं आपको ये दे देता हूं, चलिए मैं यहाँ पर है ना, अब देखिए मेरी बात सुनिएगा। मैं इस जो स्टाइल टैग मैंने यूज किया था ना, इसको मैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट इग्नोर करता हूं। तो मुझे यहाँ पर कौन सा कमेंट यूज करना पड़ेगा, बताओ मुझे कोई। कमेंट लाइन देखी थी हमने इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी थी शुरुआत में। Yes, sir. देखो सिंगल लाइन कमेंट होता था, एक मल्टी लाइन कमेंट होता था। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर हम क्या करते थे, डबल स्लैश का यूज करते थे। अगर मल्टी लाइन की बात थी तो मैं स्लैश के साथ में स्टार का यूज करता था, और जहां पर भी कमेंट खत्म करनी होती थी स्टार और स्लैश के साथ में हम इसको बंद कर दिया करते थे। यही किया था हमने। भाई आप तो बहुत Yes, जल्दी sir. भूल गए। Yes, sir. अब यस सर, ये भी कोई अच्छी बात है, यस सर हद होती है, कमाल है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो चीजों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा। मैंने स्लैश के साथ में स्टार लगाया,
और जहां जहां तक का मुझे इग्नोर करना है उसको फिर मैंने स्टार और स्लैश के साथ में बंद कर दिया। कंट्रोल एस से सेव किया प्रोग्राम को। अब देखिए ये मेरी जो लाइन जो बॉर्डर था वो हट जाएगा। देखो हट गया। एक मिनट, कहीं गलती कर फिर गलती। यस सर। ये सिंबल गलत लगे हुए हैं हमारे। बार मैं चेक कर लेता हूँ कमेंट लाइन के लिए क्या होगा। एक सेकेंड। हाँ, ये हमारी मल्टी कमेंट लाइन, एक बार मेरी बात सुनो भाई, ये जो मल्टी कमेंट लाइन थी ये जावा स्क्रिप्ट की है, हमने HTML में यूज करी है, यूज नहीं होगी, ध्यान रखना। इसको हटाओ यहाँ से और इसको यूज करेंगे हम HTML के लिए। ये होती है हमारी सिंगल एपिस्ट्रोफी, ये लगा देते हैं, ये सेम यूज करेंगे मुझे यहाँ स्टाइल। मैं इसको यूज करके देख लेता हूँ वापस से, और मैंने हट गया। चलिए अब एक मिनट ध्यान से सुन लेते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास में ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बिना टेबल बॉर्डर के साथ में हम अपने हाइपरलिंक्स को यूज करें, ये एक ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप चाहें कि सर ये ठीक नहीं है, हमें वही बॉर्डर लाइन के साथ में चाहिए, तो हम चाहें तो बॉर्डर लाइन के साथ में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट और ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी कमेंट लाइन की बात कर रहा था वो मेरा जावा स्क्रिप्ट के अंदर था, डबल स्लैश का सिंगल लाइन कमेंट और स्लैश के साथ में स्टार, और जब स्टार के साथ में हम इसको बंद कर देते ये मल्टीपल लाइन कमेंट होता था। ये दोनों की दोनों चीजें मेरे जावा स्क्रिप्ट के अंदर है, ध्यान रखना। अगर HTML में आप लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं तो वो मैं देखो स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, एंगुलर ब्रैकेट के साथ में एपिस्ट्रोफी का साइन और डबल डैश, और इसके साथ में डबल डैश के साथ में इसको क्लोज करना है। अगली बात समझ में, कॉपी कर लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर बात यहां तक? यस चलिए हाँ, अगर आप कहते हैं कि सर हमें लाइन वही यूज करनी है बॉर्डर लाइन, तो चलिए मैं बॉर्डर लाइन भी यूज कर देता हूं। और मैं बॉर्डर लाइन को देखो दो तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, रेड की जगह मैं कोई और कलर यूज करूंगा, रेड थोड़ा सा एकदम ऑड टाइप का सा लग रहा है। एक काम करते हैं, ब्लू यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, वापस से हम चले गए प्रोग्राम पे और मैंने इसको रिलोड किया। चलिए ये ठीक है या पहले वाला ठीक था, ये बताओ पहले फटाफट। सही है, चलिए ये वाला। चलिए ठीक है, एक मिनट और सुनो, एक मिनट और सुनो, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस और कर देता हूं। एक बार अब देखो, कंट्रोल एस से वापस से मैंने इसको सेव किया और एक सेकेंड, अब देखिए अब ठीक है। सर अब यस सर, ये ठीक है ना? तो जो मर्जी हाँ जी, ऑप्शन आप सही, यहाँ सही। पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँ। एक सेकंड का मुझे टाइम देना। एक सेकंड। हाँ हाँ हेलो, हाँ चलिए, हाँ भाई, तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? सर थर्ड वाला, ये वाला सर ठीक है। थर्ड वाला। चलिए अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं अब यहाँ पर एक आपके स्कूल की इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ, वो भी आप लोग साथ के साथ ध्यान से देख लीजिएगा। और वो स्कूल की इमेज के जस्ट नीचे आपको ये जो आप हमारे हाइपर लिंक्स है ये हमें दिख जाएंगे। क्लियर? सुनील सर सॉरी, हाँ सुनील सर एक बार डिस्टर्ब करूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो कॉल कॉल तक करवा दो एक बार। ठीक, मैं करता हूँ।
हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। अभी गेट खोलो, पहले गेट बंद वाइंड अप करो। ठीक है मैं कर रहा हूँ। ठीक, हाँ सभी बच्चे सिर्फ 1 मिनट का वेट कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट का, मैं आता हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए मैं आ गया। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ। सर। वेट करता हूँ, गेट खोल के आऊंगा अभी। तो सबसे पहली बात है, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। कल का जो भी हमारा काम होगा वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सभी बच्चे या जो भी एक आपका हेड होगा, आप बच्चों में जो भी, वो नंबर ऑफ टीचर्स के बारे में मुझे लिस्ट दे देगा बना के। ओके सर। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ टीचर्स का नाम। थोड़ा सा सांस और ले लूंगा, बहुत हो गया। सर हमने ऑडिटी के ग्रुप पे टीचर्स के नेम आपको भेजे थे। हाँ वो 1 मिनट, आपने भेज दिए ना नंबर 2 स्कूल के, शायद मानसो पार्क के। यस सर। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ना उन्हीं के हिसाब से कल आपको वेब पेज बना के दिखाऊंगा और एक सिंगल इमेज के लिए मैं डमी वहां पर लगा दूंगा। तो हमें करना क्या है कि जिस भी टीचर के लिए वेब पेज बनाना है, उनका नाम और उनके फोटो को उन्हीं के नाम से हमें सेव करना है और कंटिन्यू इमेज का नाम चेंज करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, ओके जी सर। चलिए। सर तो बटन किसका? सर नेम और फोटो ही चाहिए बस। हाँ सिर्फ नेम और फोटो, सब्जेक्ट वहां लिखा हुआ है उनके साथ में, जो आपने शायद पिक्चर्स कुछ भेजी थी मुझे, यस सर। है ना? ओके तो सर। नेम वहां सर, लिखा जैसे हुआ आज है। हमने हाँ टेबल वहां के नेम लिखा उसमें हुआ है। करा था। कैसे? आज सर हमने जैसे टेबल के उससे करा था, तो अब कल हम क्या बटन के देखो कैसे कल मेरी करेंगे? बात सुनो, मैं पहले कल बहुत जल्दी आपको बटन के बारे में बताऊंगा, साथ में जो टीचर्स के लिए हमें वेब पेज बनाना है वो मैं वेब पेज बता दूंगा। कल के लिए सिर्फ इतना काम रहेगा कि जितने 2 4 5 10 20 टीचर्स के जो भी मैं वेब पेज बना सकता हूँ, वो सारे के साथ मैं आपको बना के दिखा दूंगा। बटन का यूज करना बताऊंगा, साथ में हमें जो स्कूल की इमेज वहां लगानी है वो स्कूल की इमेज सेट करेंगे अपने होम पेज पर। साथ में अगर आप चाहते हैं कि सर स्कूल की जो इमेज है ना वो हमारी स्क्रॉल हो, तो वो मैं स्क्रॉल करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक सेकंड, मैंने एक और ऑप्शन ये देखा था आप लोगों के लिए कि जब आप लोग इतनी थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, अपने लिए, तो एक काम और है कि जैसे ध्यान से देखना, मैं स्क्रीन पे कुछ करने वाला हूं कि जैसे कि हमारा कोई भी होम पेज होगा ना, तो होम पेज के एक तरफ हो, जैसे नीचे की तरफ बॉटम की तरफ देखो, एक ऐसे करके मैं एक रो बना दूंगा और उसके अंदर आप सभी के नाम स्क्रॉल करते हुए चलेंगे। आगे बात समझ में? यस कि जैसे मान लेते हैं मानसो पार्क नंबर 2 के जो बच्चे हैं वो 20 बच्चे हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम किया या वो ये क्लास अटेंड करें, तो उन 20 के नाम वहां स्क्रॉल करेंगे, जिससे कि होम पेज पर ही ये मैं अटैच करूंगा कि इसमें ये हो जाएगा कि हाँ जी ये बच्चे थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। और साथ में जो आपके आईटी ट्रेनर है उनकी फोटो और एक प्रिंसिपल की फोटो वो मैं लगा दूंगा अपने हिसाब से। वेब पेज पर मैं आपको बता दूंगा कहां कहां पर हमें लगानी है, टीचर्स का नाम और साथ में कि ये जो आपके जो भी हैं ये हमारे आईटी टीचर है और ये साथ में प्रिंसिपल, उसकी फोटो और उसके 2 4 5 सेंटेंस जो हमारे प्रिंसिपल लोग बोलते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक रहेगा? चलिए, तो ये सारा का सारा जो काम है वो हम कल करेंगे। और अभी मुझे सिर्फ एक ही स्कूल के बारे में टीचर्स के नाम पता चले हैं, तो मैं कल करूंगा क्या, वो ध्यान से देखना कि मैं एक टीचर का जो वेब पेज है वो आपके सामने बनाऊंगा, उसको टीचर्स वाले हाइपरलिंक के साथ में लिंक करूंगा और बस वो आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे कि आगे वाले जो टीचर्स के जितने के भी हमें वेब पेज बनाने हैं वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है,
जी सर। चलिए, तो बाकी का काम हम लोग करते हैं अपनी कल की क्लास में।